नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होगे। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। क्या होती है प्रायिकता, क्या होती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं संभावना। कोई भी इवेंट होता है, कोई भी घटना घटती है, उसका इवेंट जो होता है प्रोबेबिलिटी, जो भी संभावना होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम कोई भी गेम खेलते हैं, मान लो क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट के लिए कि पहले कौन बॉलिंग करेगा, कौन पहले बल्लेबाजी करेगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक कॉइन को टॉस करते हैं। तो जैसे हमारे पास एक कॉइन हो गया, कॉइन का इसको क्या बोलते हैं हम, हेड, और इसको हम क्या बोलते हैं, टेल हो गया ये। अगर हम इस कॉइन को टॉस करते हैं, इस तरह के अगर हम इस कॉइन को टॉस करते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा उसकी संभावना को हम क्या बोल देंगे कि वो क्या होगी, हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है उस बात के लिए। ओके, ठीक है। चलिए, अब मैंने एक कॉइन को टॉस किया, ये हमारे पास कॉइन है, और हमें देखना है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। हेड आ सकता है या फिर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। चलिए हम लिख लेते हैं, हमने एक कॉइन को टॉस किया और जो भी इसका रिजल्ट आ रहा है, हमने क्या किया, एक कॉइन को हमने क्या किया, टॉस किया। एक कॉइन को हमने टॉस किया तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसको हम नोट कर लेते हैं। या तो क्या आएगा, दोनों को, या तो क्या आएगा, हेड आएगा, या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। तो टोटल केस कितने आ गए हमारे पास, 2 इसके टोटल केस आ चुके हैं। ओके, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे पास एक की बजाय अगर कॉइन्स की संख्या हम बढ़ा दें, कॉइन की संख्या बढ़ाकर हम 2 कर दें, जैसे हमारे पास ये 2 कॉइन हो गए, तो दोनों के ऊपर हेड आ सकता है, दोनों के ऊपर टेल भी आ सकता है, एक पर हेड एक पर टेल, कोई भी केस हो सकता है। चलिए हम बना के देखते हैं हमारे पास कैसे केस हमारे पास कंसीडर हो गए इसके। देखिए हमारे पास 2 कॉइन्स हैं, दोनों के ऊपर हेड आ सकते हैं, जैसे हमारे ऊपर क्या है, हेड आए हुए हैं, तो केस सेकंड है। हमने 2 कॉइन को टॉस किया, हमने 2 कॉइन्स को टॉस किया, जो रिजल्ट आ रहा है हम उसको नोट कर रहे हैं। कॉइन टॉस किया, मान लो दोनों पर हेड आ चुके हैं, तो पहले पर हेड, नेक्स्ट पर भी हेड। ओके, ठीक है। अब ये भी तो हो सकता है कि पहले के ऊपर हेड आए और दूसरा जो कॉइन है वहां पर क्या आ जाए, टेल आ जाए। हो सकता है ऐसा, ये जरूरी नहीं है कि, ये भी तो हो सकता है कि पहले के ऊपर तो क्या है हमारे पास, जो हमारे पास पहला कॉइन है उसके ऊपर तो क्या आ जाए, टेल आ जाए, और सेकंड कॉइन के ऊपर क्या आ जाए, हमारे पास हेड आ जाए। तो पहले पर टेल हो सकता है, दूसरे पर क्या हो सकता है, हेड आ सकता है। यह भी हो सकता है कि दोनों कॉइन्स के ऊपर क्या आ जाए, टेल आ जाए, दोनों कॉइन्स के ऊपर क्या आ जाए, टेल आ जाए। तो टोटल केस कितने हो गए हमारे पास, ये 1 2 3 और 4। तो टोटल केस हमारे पास क्या हो गए, हमारे पास इसके 4, हमारे पास इसके टोटल केसेस आ चुके हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम ऐसे ही 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं, चलिए मैं कॉइन्स को हटा देता हूं। अब हम, क्योंकि एग्जाम में जब हम बैठेंगे हमेशा तो कॉइन लेके नहीं बैठ सकते ना, तो देखिए इसको लॉजिकली करेंगे। जैसे हमने क्या किया था, तीनों के तीनों हेड आ सकते हैं हमारे पास। ओके, अब हम एक टेल लेते हैं, पहला हेड हो गया, मान लो सेकंड भी हेड हो गया, और थर्ड टेल आ सकता है ये केस। अब टेल एक है, ये लास्ट पे है, थर्ड नंबर पे आए, हो सकता है टेल सेकंड नंबर पे आए, हो सकता है कि टेल फर्स्ट नंबर पर भी आए। तो हम एक टेल को क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं हम इस टेल को। देखिए हमारे पास क्या आ गया, हेड, टेल और हेड। उसके बाद क्या हमारे पास, टेल, हेड और हेड। ओके, देखो टेल लास्ट में था, सेकंड पे और फिर फर्स्ट पर हमने एक टेल की कंसीडर किया था। अब टेल एक और ले लेते हैं, 2 टेल ले लेते हैं, हेड, टेल और टेल। देखिए अब एक हेड है, तो अब एक हेड को हम रोटेट करेंगे। हमारे पास क्या हो सकता है, पहले पे टेल, सेकंड पर हेड, फिर टेल। हो सकता है कि पहले पर टेल, सेकंड नंबर पर टेल और फिर हेड आए। देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने एक टेल का केस पढ़ा है, हमने 2 टेल्स का केस पढ़ा है,
हो सकता है कि तीनों के तीनों टेल आई, ये भी तो केस हो सकता है नहीं। देखो कितना केस बन गए हमारे पास, बने हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो टोटल केस कितने हैं हमारे पास? 8 है। एक चीज और देखिए, यहां पर कंसीडर देखते हैं हमारे पास क्या है। पहले केस कितने आए थे? 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर, कितने कॉइन्स उछाले हमने? 1 कॉइन्स, 2 की पावर 1 क्या होता है? 2। 2 सिक्के उछाले हैं तो 2 की पावर क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। अगर 2 की पावर 2 करें तो क्या आएगा? 4। तो हमारे पास 4 केस है। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर भी होना चाहिए। हमने क्या किया? 3 सिक्के उछाले हैं तो 2 की पावर क्या कर देंगे यहाँ पर? 3। तो टोटल केस कितने आ गए हमारे पास? 8 केस आ चुकी है। ओके, 2 की पावर 3 इजिकल टू 8 आ चुका है हमारे पास। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए अगर 4 सिक्के उछालें तो टोटल केस कितने आएंगे? तो 2 की पावर 4। अगर 100 कॉइन्स को टॉस किया जाए 2 की पावर 100। अगर 1000 कॉइन्स 1000 सिक्कों को एक साथ टॉस किया जाए तो टोटल केस कितने आएंगे? 2 की पावर 1000। ठीक है, मीन्स 2 की पावर वही कर देंगे जो हमने कॉइन्स उछाले, नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, ओके, कॉइन्स का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं हम डाई का। डाइसिस। ठीक है, देखिए गिट्टी, जिसको हम हिंदी में गिट्टी बोलते हैं। देखिए ये क्या हो गया हमारे पास? डाई, और हिंदी में हम क्या बोलते हैं? इसको गिट्टी बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे आपने सांप सीढ़ी खेला होगा वही गिट्टी है ये, सेम नंबर 1 है। ठीक है, फिर हमेशा यहाँ पर नंबर 2 है, यहाँ पर नंबर 3 है, यहाँ पर नंबर 4 है, और यहाँ पर नंबर 5 है, और 6 नंबर भी हमारे पास है। ये रहा हमारे पास 6 नंबर। ओके, तो एक अगर डाई को हम थ्रो करते हैं, डाई को ऐसे थ्रो करते हैं ना हम, ठीक है, तो अगर हम डाई को थ्रो करते हैं तो टोटल केस कितने आएगी हमारे पास? ये हमने चेक करना हमने इसका। ठीक है, तो देखिए टोटल केस क्या आएगा हमारे पास। एक डाई को हम टॉस करते हैं तो टोटल केस क्या क्या आएगा? देखो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 या 6, इनमें से कोई भी एक नंबर आ सकता है। तो टोटल केस कितना हो गया? 6। जैसे हम डाई में पढ़ा था, टोटल केस 2 मीन्स 2 की पावर 1, टोटल केस 6 मीन्स 6 की पावर 1। कितने केस हो गए हमारे पास? 6 केस हो गए। ऐसे ही अगर हम 2 डाइस ऐसे हमारे पास 2 डाई को अगर एक साथ हम रोल करें, एक साथ थ्रो करें, तो फिर हमारे पास केस क्या बनेगी? देखिए, देखो, हो सकता है कि पहली डाई पे 1 आए और सेकंड डाई पर भी 1 आ जाए। हो सकता है ऐसा केस। हो सकता है कि पहली पर 1 और सेकंड पे 2 आए। हो सकता है कि पहली डाई पे तो 1 ही रहे और नेक्स्ट पे 3rd आ जाए। पहली डाई पे 1 रही और जो सेकंड डाई है उसके ऊपर 4 आ सकता है। पहली पर 1 और नेक्स्ट पर 5, 1 और 6, इनमें से कोई भी हमारे पास आ सकता है। तो जरूरी नहीं कि पहली पे हमेशा 1 ही आए। हो सकता है पहली डाई पे हमें 2 आ जाए, सेकंड पे 1 रहे। हो सकता है कि दोनों पर 2 आ जाए। हो सकता है ऐसा। हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, जो भी हमारे पास संभावना है उसको हम नोट करते जाएंगे। हो सकता है कि पहली डाई पे 2 और नेक्स्ट पर 3 आ जाए। हो सकता है कि पहले पे 2 और नेक्स्ट पर 4 आए। फर्स्ट पर 2 और नेक्स्ट पर 5 आए। फर्स्ट पर 2 और नेक्स्ट पर 6 भी हो सकता है। अब देखिए 3 के साथ 1, 3 2, 3 के साथ 3 आ सकता है, 3 के साथ 4 आ सकता है, 3 के साथ 5 भी आ सकता है, और 3 के साथ 6 भी आ सकता है। 3 के साथ 6 भी आ सकता है। नेक्स्ट देखिए 4 1 हो सकता है, 4 के साथ 2 आ सकता है, 4 के साथ 3 आ सकता है, 4 के साथ 4 आ सकता है, 4 के साथ 5 आ सकता है, और 4 के साथ 6 भी आ सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए, हो सकते है पहली डाई पे 5 आए, सेकंड पे 1 आए, 5 के साथ 2 आ सकता है, 5 के साथ 3 आ सकता है, 5 के साथ 4 आ सकता है, 5 के साथ 5 आ सकता है, और 5 के साथ 6 भी आ सकता है। ओके, उसके बाद देखिए पहली पे 1,
सॉरी पहली पर 6 और सेकंड पर 1 हो सकता है, 6 के साथ 2 आ सकता है, 6 के साथ 3 आ सकता है, 6 के साथ 4 आ सकता है, 6 के साथ 5 आ सकता है और 6 के साथ 6 भी हमारे पास आ सकता है। डाई पर टोटल 6 तक ही काउंट होती है, तो ये हमारे पास टोटल केस हो गई। तो टोटल केस को काउंट करने का मेथड वही रहेगा। 6 एक डाई उछाली थी 6 की पावर 1, अब यहाँ पर 2 डाई उछाली है तो 6 की पावर 2 करेंगे तो टोटल केस कितने हो गए हमारे पास 36 टोटल केस हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, चलिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ते हैं आपके लिए। कार्ड, प्लेइंग कार्ड, प्लेइंग कार्ड। प्लेइंग कार्ड क्या होता है? ताश। ताश तो आप सबने देखे होंगे, ताश भी। ठीक है, तो देखिए ये होते हैं हमारे पास ताश। ये हमारे पास ताश हो गई। कौन सा कलर है? ये कलर रेड है और पत्ते कौन से हैं? पान के पत्ते होते हैं। ये हमारे पास क्या है? पान है। ये क्या है हमारे पास? चिड़ी, इसको हम चिड़ी बोलते हैं। उसके बाद ये जो पत्ते हो गए ये कौन से हैं? ईंट। ध्यान से देखिए, इसको हम ईंट के पत्ते बोलते हैं। ये कौन से हो गए अपने पास? हुक्म के पत्ते, हुक्म। अच्छा, हुक्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पैड। ध्यान से सुनिए, हुक्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पैड। ये क्या है? स्पैड। ये देखिए ईंट, ईंट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायमंड। ईंट को क्या बोलते हैं? डायमंड। नेक्स्ट देखिए आगे, नेक्स्ट है पान। पान को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हर्ट। क्या बोलते हैं? हर्ट। ये क्या है? चिड़ी। चिड़ी को क्या बोलते हैं? कलब। चिड़ी को क्या बोलते हैं? कलब। ओके, अब अगर पूछे हमें कि टोटल कितने कितने पत्ते होते हैं, टोटल जो ताश है वो तो 52 पत्ते टोटल होते हैं। और यहाँ पर चिड़ी के कितने होते हैं? 13। चिड़ी के 13, ईंट के 13 होते हैं, हुक्म के ये भी 13 होते हैं, 13। ठीक है, और उसके बाद अब पान, ये भी कितने होते हैं? पान के भी कितने होते हैं हमारे पास? 13 पत्ते होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ और चीज़ पढ़ते हैं। अगर हमसे कलर की बात की जाए, कलर हमारे पास 2 ही होते हैं। एक तो कलर हमारे पास क्या है? रेड है ये कलर, और ये क्या है? ब्लैक कलर हो गया। ये रेड है और ये क्या है? ब्लैक कलर है। कलर हमारे पास 2 ही रहेंगे। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक नेम है कुछ पत्तों के, जैसे इक्का होता है, इसको क्या बोलते हैं? इक्का, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एस। उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक ऐसे चलेगा। ये होता है गुलाम, हिंदी में गुलाम, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? जैक। क्या बोलते हैं? जैक। ये हिंदी में बेगम, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? क्याऊ, क्वीन। ये बादशाह होता है, और इंग्लिश में क्या नाम है इसका? किंग है। तो ये पत्ते आपको समझ में आए होंगे। तो इन सभी चीजों को ध्यान से देखिए। ठीक है, अच्छा, ये मैंने लिख के नहीं दिखाया आपको, प्लेइंग कार्ड है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको पता ही होगा इन चीज़ों का। अगर फिर भी नहीं पता है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर इन चीज़ों का और ध्यान रखना है, जैसे 1 का और 1 का सम जो 2 आता है, इनका सम क्या हो गया? 3 हो गया। 4 हो गया सम, 5 सम हो गया इनका, 5 और 1 6, 6 और 1 7। ऐसे सम अगर हम सबका करते हैं तो 6 और 6 का सम कितना हो गया? 12। तो इनमें 2 डाइस में मिनिमम सम कितना आता है? 2 आता है, और मैक्सिमम सम क्या आ गया? 6 आ गया। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।